हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोज अजीबोगरीब में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और दूसरों में खुशियाँ बांट रहे होंगे। दोस्तों, खुशकिस्मती क्या होती है? आप लोग किन चीज़ों को देखकर आसानी से कह देते हैं, अरे ये तो बहुत खुशकिस्मत है। अगर किसी शख्स का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसे कोई खरोच तक ना आए, या फिर कोई किसी बड़ी बीमारी को मात देकर हॉस्पिटल से वापस खुशी खुशी घर लौट आए, क्यों? सही कहा ना मैंने? हम लोग अक्सर ही ऐसा मान लेते हैं कि हमारे आसपास हुई कुछ चीज़ों में हमें लगता है जो कि आसानी से नहीं हो सकती, उसे हम ज़्यादा खुशकिस्मती मानते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो किस्मत का इतना धनी था कि आप उसके बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। और हाँ, साथ ही ये भी समझ जाएंगे कि महज आसपास होने वाली छोटी मोटी चीज़ों से खुशकिस्मती का अंदाज़ा लगाना कितना सही है या गलत। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं सुटोमो यामागुची के बारे में, जिन्होंने मौत को एक नहीं दो बार पस्त करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये महाशय जिंदगी और मौत के बीच तब गुजरे जब विश्व में दूसरे वर्ल्ड वॉर की तबाही चल रही थी और अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। खुद को मजबूत दिखाने की चाह रखने वाले देश अमेरिका ने परमाणु हमला कर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 अलग अलग परमाणु बम गिराए, जिससे वहां जो तबाही मची वो किसी खौफनाक मंजर से कम न थी। उस परमाणु हमले में लाखों लोगों ने जान गंवा दी, और यही नहीं, लाखों लोगों को कैंसर और अन्य कई घातक बीमारियों का सामना करना पड़ा। ये सिलसिला यही नहीं थमा, उनकी आने वाली कई पीढ़ियों ने भी उस परमाणु हमले के दंश को झेला। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने ये दोनों हमले साक्षात देखे और झेले भी। लेकिन किस्मत के बादशाह सुटोमो यामागुची पर परमाणु बम का असर महज कुछ जरा सा ही हुआ। सुटोमो यामागुची भी उन 165 लोगों में शामिल थे जिन्होंने जापान में सन 1945 में दोनों परमाणु बम को झेला। आपको बता दें कि उन 165 लोगों में से सुटोमो यामागुची को ही जापान की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त का दर्जा मिला। यामागुची एक जापानी कंपनी में नेवल इंजीनियर के पद पर तैनात थे। 6 अगस्त को काम के सिलसिले में हिरोशिमा गए। यामागुची वापस नागासाकी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और निकलने से पहले वे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त एंजॉय कर रहे थे। इतने में उन्हें याद आया कि वे अपना पासपोर्ट और टिकट शिपयार्ड पर भूल गए हैं, जिसे लेने के लिए यामागुची शिपयार्ड के लिए निकले, और शिपयार्ड पर पहुंचने से महज थोड़ी ही दूर पर उन्हें आसमान में एक अमेरिकी फाइटर प्लेन दिखा, जिससे एक बड़ा बॉक्स नीचे की ओर पैराशूट में बांधकर छोड़ दिया गया। उस बक्से के नीचे जमीन पर गिरते ही एक तेज विस्फोट हुआ, और जिससे उत्पन्न होने वाली तेज रोशनी ने लगभग शहर के लोगों को अंधा कर दिया था, और जमीन तो मानो जैसे फट ही गई हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये अजीबोगरीब रिसर्च कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखें। परमाणु बम से हुए विस्फोट ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े यामागुची को दूर फेंक दिया, और बाद में पूरे हिरोशिमा में तबाही का मंजर पसर गया, और हंसती खेलती जिंदगियां लाशों के ढेर में तब्दील हो गईं। वहीं यामागुची भी उस धमाके के इफेक्ट से जहां गिरे वहीं बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया, तब पूरे आसमान में काले धुएं का अंबार छाया हुआ था। चारों तरफ लोग चीख चिल्ला रहे थे, और फिर यामागुची जख्मी हालत में शिपयार्ड पर पहुंचे। अगले दिन यामागुची जली हुई अवस्था में एक अस्पताल में पहुंचे, और ट्रीटमेंट कराकर ट्रेन से वापस अपने घर नागासाकी पहुंचे। बुरी तरह जख्मी हालत में यामागुची अपनी आपबीती सुनाने के लिए अपने ऑफिस पहुंचे, और 9 अगस्त को बॉस के सामने हिरोशिमा में हुए खौफनाक मंजर की बात बता ही रहे थे कि इतने में एक और धमाके की
आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उठी घातक रेडिएशन ने पूरे शहर के लोगों को अपने आगोश में ले लिया। इतने में यामागुची अपने घर की ओर फिर भागे और जहां उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चे को एक बेसमेंट में छुपे देखा। यामागुची ने 3 दिन में 2 परमाणु बम की रेडिएशन झेली थी। ब्लास्ट के कुछ ही दिन बाद यामागुची के बाल झड़ने लगे और शरीर में लाल लाल दाने पड़ने लगे, जो कि बाद में छोटे छोटे घाव बन गए। वहीं महज 3 दिनों में 2 परमाणु बम झेलने वाले जापान के पीएम ने 15 अगस्त को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यामागुची की शारीरिक स्थिति कुछ ही महीनों में धीरे धीरे बेहतर हो गई और वो फिर से आम लोगों की तरह जिंदगी जीने लगे। फिर लगभग 54 साल बाद यानी सन 2000 में यामागुची को पेट का कैंसर हो गया, जिसके बाद 2006 में उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इतने सालों तक उन्होंने ये आपबीती किसी के साथ साझा नहीं की और फिर सन 2009 में उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर को ये पूरी आपबीती बताई और उस पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। साल 2010 में यामागुची का निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर परमाणु बम जिससे एक पूरा शहर या कई छोटे देश तबाह हो सकते हैं, उससे किसी इंसान का बच जाना, वो भी महज एक नहीं 2 बार, ये साबित करता है कि यामागुची किस्मत का कितना धनी इंसान था कि मौत भी उसे देखकर वापस लौट जाती। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली किसी अजीबोगरीब खोज में।